ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वर्गो यानी कि कन्या के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अत्यंत विशेष ग्रह है जो कि करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी एक विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसके प्रभावों को, उसके कारकत्वों को एक्टिवेट कर देते हैं। जिस राशि में जाते हैं, जिस ग्रह से संबंध बनाते हैं, और क्योंकि वो इतना तेज़ भागते हैं तो पूरे हफ्ते में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का होता है तो चंद्रमा का होता है। तो क्या क्या बदलाव या क्या क्या प्रभाव चंद्रमा के इस गोचर से आपके जीवन को मिलेगा, इन सभी चीज़ों की हम विवेचना करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे यानी कि मकर में 24 तारीख रात के करीबन 11-12 बजे के आसपास तक यहाँ पर चंद्रमा आ जाएंगे और 27 तारीख सुबह के 5 तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा मन के कारक है और पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, तो थोड़ा ओवर थिंकिंग अवश्य यहाँ पर होती है, लेकिन अदरवाइज ठीक है। लक्ष्मी स्थान है, लाभ स्थान के स्वामी है, ये साफ बता रहा है कि एक प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, लक्ष्मी कमाने के, लक्ष्मी अर्जित करने के नए स्रोत खोलेंगे। मेंटली एक्टिव रहेंगे, बस ओवर एक्टिव रहने की कोशिश मत कीजिएगा। मंगल का प्रभाव है, मंगल अब वक्री से मार्गी हो चुके हैं, पतित हैं, अभी भी गिरे हुए हैं पिछली राशि में, लेकिन मार्गी हो चुके हैं। और मंगल क्या है, अष्टमेश है और त्रियेश है। तो कुछ नया करना चाह रहे थे, उसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, कुछ बदलाव करना चाह रहे थे, उसके लिए अच्छा समय है। गुरु की दृष्टि है और गुरु क्या है, आपके चतुर्थेश है, सप्तमेश है। प्रॉपर्टी के कार्य अटक रहे थे, बिजनेस के कार्य अटक रहे थे, पूर्ण होंगे। गुरु भाग्य के कारक है, भाग्य स्थान में बैठकर देख रहे हैं तो भाग्य की वृद्धि भी होगी। सब कुछ अच्छा है, बस चंद्रमा क्योंकि मकर में है, शनि की राशि है, शनि की उदासीनता वाली राशि है, और एक प्रकार से केतु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर। तो ये इंडिकेट करता है कि पुरानी चीज़ों में ज़्यादा खोए रहेंगे। नवांश कुंडली की जहाँ तक बात है, ये हफ्ते का शुरुआती भाग कुछ बड़ा करने का है, कुछ अच्छा करने का है, बड़े डिसीजंस लेने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी पावर लैग कर रहे हैं, थोड़ी अथॉरिटी लैग कर रहे हैं, उस पर काम करिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन लालच से बचना है। लव लाइफ के हिसाब से सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। एक ही दिक्कत दिख रही है, एक ही परेशानी दिख रही है कि ओवर एक्सपेक्टेशन है। कहीं ना कहीं दोनों बहुत एक्सपेक्ट भी करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को नीचा भी दिखा रहे हैं, मे बी नोइंगली, मे बी अननोइंगली। ध्यान दीजिए, वैवाहिक जीवन अच्छा है, वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में और भावनात्मक चीज़ों में। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, बहुत अच्छा टाइम है, बस ध्यान मत भटकाइएगा, बहुत अच्छा टाइम है। 27 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि कुंभ में, और 1 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत बुरा नहीं माना जाता। यहाँ पे चंद्रमा का पर प्रभाव बहुत सारे ग्रहों का है। लाभ स्थान के स्वामी सूर्य के साथ, जो 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश से लाभ, अटका हुआ पैसा आएगा। लाभ स्थान के स्वामी लग्नेश और कर्मेश के साथ है, यानी कि कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में कार्य अटक रहे थे, पूर्ण होंगे। लीगल कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य पूर्ण होंगे। सूर्य बुध का प्रभाव, कोर्ट कार्य पूर्ण होंगे। लाभ स्थान के स्वामी शनि के साथ, पंचमेश और छठे घर के स्वामी, कुछ कई अटके हुए कार्यों को एक बल प्रदान होगा, एक गति प्रदान होगी। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा कितने दोष में है, चंद्रमा अमावस्या दोष में है क्योंकि सूर्य के साथ बैठ गए, शनि के साथ हैं तो विष दोष में आ गए, और
बुध के साथ कंफ्यूजन, तो मानसिक दृष्टिकोण से बहुत कष्टकारी समय रहेगा। गुरु से केंद्र में है तो ये अच्छी चीज़ है, बचा रही है, गुरु बचाएंगे, लेकिन बहुत संवेदनशीलता ज़्यादा रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि इमोशनली बहुत वल्नरेबल फील करेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फिर भी ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, जो कोशिश भी करेंगे तंग करने की आप उनको हरा देंगे। बिजनेस के हिसाब से बहुत बड़े खर्चे हो सकते हैं, ध्यान नहीं लग पाएगा, सचेत नहीं रह पाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ बहुत बड़े झगड़े होने की संभावना है, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन सेम कहूँगा, बहुत कम बोलिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत रहिएगा। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि गाइडेंस की बहुत आवश्यकता, उसकी कमी बहुत दिख रही है, ये आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर बार ही आपको कोई आके बता देगा। एज यू ग्रो आपको गाइड करने वाले लोग जो अपने आप आएंगे वो कम होते जाते हैं, आपको खुद ही जाकर लोगों से पूछना पड़ता है। सेहत की जहाँ तक बात है, इंडाइजेशन, पेट के रोग, नसों के रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। इमोशनल लाइफ तो बहुत डिस्टर्ब दिख रही है। चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि मीन में, 1 मार्च सुबह के 6 बजे, और इससे एक दिन पहले 28 तारीख को बुध का गोचर भी हो चुका होगा और वो सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि वो लाभेश है, सप्तम में आकर लग्न को देखेंगे तो ये लाभ योग बन जाता है। यहाँ पे फिर से देखिए चंद्रमा पर बहुत सारी युतियाँ, बहुत सारा प्रभाव आ रहा है। चंद्र शुक्र जोड़ी अपने आप में लक्ष्मी युक्त होती है, लाभ स्थान के स्वामी है चंद्रमा, कुछ बड़ा करने का टाइम, कुछ लग्जूरियस चीज़ें खरीदने का टाइम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का टाइम। चंद्रमा और बुध की जोड़ी है, बुध लग्नेश है, ये भी ठीक है, लाभेश और लग्नेश साथ में बैठे हैं, बिजनेस में लाभ होगा। चंद्रमा राहु है, विदेश से पैसा, लाभेश स्थान के स्वामी चंद्रमा है, गुप्त धन, बिजनेस में तेज प्रकार से धन, सब कुछ अच्छा है। बस चंद्रमा बुध के साथ और बुध नीच के हैं, बल्कि कुछ बहुत गलत निर्णय, एकदम सिली मिस्टेक्स करने का टाइम होता है ये, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है, फिर से कहूँगा, अपने डिसीजंस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है, इवन प्रमोशन का योग बन रहा है। बिजनेस में सब अच्छा है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट, ज़्यादा दिखावा करना प्रॉब्लम देगा। लव लाइफ थोड़ा अकेले टाइम बिताइएगा, आत्मंथन का टाइम है, अपने आप को समझने का टाइम है। वैवाहिक जीवन एक ही दिक्कत दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप अच्छा टाइम नहीं बिता पा रहे, उसकी प्रॉब्लम है, उसकी कमी है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा अपने एडिक्शंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उनको। सेहत के अनुसार पेट के रोग, लिवर के रोग, किडनी के रोग, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। मानसिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं पूरा हफ्ता ओवर थिंकिंग भरा है। उपाय के स्वरूप में गणेश जी की आरती कर कर कपूर के साथ उनको किसी भी तिल की बनी मिठाई या फिर किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।